स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। संभल पुलिस की हिरासत में एक शख्स की मौत, टॉर्चर करने का आरोप, भीड़ ने किया हंगामा। बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, दिल्ली में चुनाव, बिहार में सियासत, नीतीश कुमार के बाद मांझी बेकरार, छोड़ेंगे एनडीए का साथ। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जीतन राम मांझी के बयान से सियासी बवाल, आरजेडी ने दिया ऑफर। एक और बड़ी अपडेट, महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद, शिंदे गुट में फूट, 20 विधायकों का समर्थन लेकर नया न्योता। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। संभल पुलिस की हिरासत में शख्स की मौत, टॉर्चर करने का आरोप, भीड़ ने किया हंगामा। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश के संभल के नाखासा थाना इलाके के राय सत्य पुलिस चौकी में हिरासत में लिए गए इरफान की मौत हो गई है। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने पुलिस चौकी में हंगामा कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पुलिस चौकी को घेर लिया। शख्स की मौत पर परिजनों ने पुलिस पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया। मामला बिगड़ता देख 2 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों ने गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। तब कहीं जाकर शव पोस्टमार्टम को भेजा गया। घटना के बाद एसपी संभल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। एसपी संभल ने टॉर्चर के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बता दें कि संभल के नाखासा थाना इलाके में परियोवाला मंदिर के पास रहने वाले इरफान को पुलिस पैसे को लेन देन को लेकर पूछताछ के लिए साथ ले आई थी। इसी दौरान इरफान की तबीयत बिगड़ गई। कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने उन्हें दवा भी नहीं खाने दी, बल्कि पकड़कर साथ ले आए। चलिए अगली खबर, जीतन राम मांझी के बयान से सियासी बवाल, आरजेडी ने दिया ऑफर। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जहां इंडिया गठबंधन में खींचातानी की खबरें सामने आ रही है, वही अब ऐसा लग रहा है कि एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है। केंद्र मंत्री जीतन राम मांझी के बयान से तो यही संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, दरअसल जहानाबाद में एक रैली के दौरान मांझी का दर्द छलका था। झारखंड के बाद अब दिल्ली के चुनाव में भी एक सीट नहीं मिलने पर उन्होंने ये कहा कि हमें धोखा दिया गया है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में ये धोखा नहीं चलने वाला। मांझी के बयान के बाद बिहार की राजनीति में बवाल मच गया है। सोमवार 20 जनवरी को इस पर अलग अलग दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आई है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि मांझी का अपमान कौन कर सकता है, एनडीए में औकात दिखाने की जरूरत नहीं है। वहीं आरजेडी ने तो जीतन राम मांझी को ऑफर तक दे दिया है कि एनडीए छोड़कर सम्मान की लड़ाई लड़िए। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने मांझी के बयान पर कहा कि बिहार में मां पिता पालन पोषण अधिनियम लागू है। यहां कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति का अपमानित नहीं कर सकता। सीएम नीतीश कुमार के रहते अपमान कैसे संभव है। मांझी की पार्टी केंद्र मंत्रिमंडल में शामिल है, बिहार के मंत्रिमंडल में भी शामिल है। नीरज कुमार ने कहा है कि एनडीए के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित जिले के नेता भाग ले रहे हैं। एनडीए में कहीं कोई दरार नहीं बल्कि करार है। बता दें कि दूसरी ओर आरजेडी नेता और पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जीतन राम मांझी एक अनुभवी नेता हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र पता होना चाहिए। मांझी जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अपने केंद्र मंत्री बनने के लिए अपमान सहते रहे। मांझी हैसियत और औकात बीजेपी ने बता दी। अब आप रो रहे हैं, आप कुर्सी को लात मारिए और जो लड़ाई तेजस्वी यादव दलित शोषित वंचित के लिए लड़ रहे हैं उसमें भाग लीजिए। जीतन राम मांझी के महागठबंधन माने के सवाल पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि लालू यूनिवर्सिटी से ही जीतन राम मांझी निकले हैं। जीतन राम मांझी को तय करना है कि आगे क्या करेंगे। बीजेपी ने अपने सहयोगियों को ही तोड़ा और ठगा है। मांझी क्यों चक्कर में पड़े हुए हैं, उनकी पार्टी को बीजेपी तोड़ देगी। बता दें कि केंद्र मंत्री जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को आंख दिखाने की कोशिश की है। सवाल यह है कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ये हालात है तो विधानसभा चुनाव के समय मांझी की पार्टी क्या करेगी। चलिए अगली खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद, शिंदे गुट में फूट, 20 विधायकों का समर्थन लेकर नया न्योता। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति की स्थिति फिर से चर्चा में आ गई है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बड़ा आरोप लगाते हुए उनके नेतृत्व पर सवाल उठाया है।
रावत ने दावा किया है कि शिंदे गुट में नया नेतृत्व उभर रहा है और उदय सम्मत 20 विधायकों का समर्थन लेकर इस नए गुट का नेतृत्व कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि शिंदे को जब इस गतिविधि की जानकारी हुई तो उन्होंने दबाव की रणनीति बदली और अंत उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार कर लिया। इसके अलावा रावत ने कहा है कि शिंदे बार बार चिंतित रहते हैं और सतारा में अपने गांव जाकर सलाह मशवरा करते हैं। रावत ने कहा है कि शिंदे गुट में नए नेतृत्व के उभरने की संभावना है और उदय समात इस गुट के नए नेता बन सकते हैं। रावत ने दावा किया है कि सामंत के पीछे 20 विधायक है। सामंत ने इससे पहले दावा किया था कि शिवसेना यूबीटी के कई विधायक और नेता शिंदे गुट के संपर्क में हैं और जल्द ही पार्टी में शामिल होंगे। सामंत के अनुसार विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना यूबीटी के कई जनप्रतिनिधियों ने शिंदे गुट में शामिल होने की इच्छा जताई। इसी बीच शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी में तनाव की स्थिति बनती दिख रही है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, लेकिन अब स्थानीय चुनाव को लेकर मतभेद सामने आ रहा है।